आज हम आपको कोरोना वायरस से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं सुनील कांत फैक्ट। लेटेस्ट बिगिन। नंबर 5, कोरोना वायरस क्या है? कोविड-19 एक कोरोना वायरस है जिसका उन लोगों से बहुत कम है जो वायरोलॉजी या इम्यूनोलॉजी में काम नहीं करते हैं। कोरोना वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों को संक्रमित कर सकता है। एक मनुष्य में वे श्वसन पथ के संक्रमण का कारण बन सकते हैं, जिनमें से कई का इलाज ओवर द काउंटर दवा के साथ किया जा सकता है। तथाकथित सामान्य सर्दी एक कोरोना वायरस का परिणाम है, और जबकि अधिकांश अच्छी तरह से समझा जाता है और शायद ही कभी एक असुविधा से अधिक होता है, कुछ घातक हो सकता है। कोविड-19 रोग के प्रकोप को संदर्भित करता है जो कोरोना वायरस 2019 के रूप में टूट गया है। इस वायरस का भी एक नाम है, लेकिन ये थोड़ा मुनाफट है। गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या सार्स-कोव-2 उस परिचित का हिस्सा परिचित हो सकता है। दुनिया पहले ही 2003 में सार्स के समान प्रकोप से गुजर चुकी है। 2 वायरस संबंधित है और ये इस नए प्रकोप सार्स 2.0 को कॉल करने के लिए प्रश्न से बाहर नहीं होगा। 3 हालांकि आपको संभवतः कोई भी पेशेवर वायरोलॉजिस्ट मीडिया में ये कहते सुनाई नहीं देगा। भले ही कोविड-19 एक कोरोना वायरस है और ये फैल रहा है, लेकिन ये अलार्म का कारण नहीं है। इसके बजाय ये ठंड और फ्लू के मौसम में हम उसी तरह तैयार करने और उसकी सुरक्षा करने का एक कारण है जैसा हम करते हैं। नंबर 4, कोविड-19 की उत्पत्ति कहाँ हुई? सर्वविदित है कि वायरस को पहली बार वुहान, चीन में देखा गया था, लेकिन ये पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि ये कहां से उत्पन्न हुआ था। कोविड-19 संभवतः एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि ये जानवरों और लोगों के बीच संचारित हो सकता है। इसने शोधकर्ताओं को उन जानवरों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है जो मूल रूप से बीमारी को ले जा सकते हैं। कोविड-19 और बेटा कोरोना वायरस के 2 बेट व्युत्पन्न भेदों के बीच बहुत समानताएं हैं, जिसका अर्थ है कि वे संभावित रूप से संबंधित हैं। क्योंकि वायरस एक ही जीन के बारे में 96% साझा करते हैं, ये शुरू में माना जाता था कि चमगादड़ प्रकोप का स्रोत थे, जिसे हुनान सी फूड मार्केट में इंगित किया गया था, जहां विदेशी जानवरों को बेचा जाता है। जैसे जैसे समय बीता गया और अधिक शोध किए गए, चीनी शोधकर्ता ये निर्धारित करने में सक्षम थे कि कोविड-19 ने एक समान वायरस के रूप में 99% आनुवंशिक जानकारी साझा की जो पेंगोलिन को संक्रमित करता है। इसने सुझाव दिया कि पेंगोलिन वायरस के लिए एक मध्यस्थ मेजबान हो सकता है, लेकिन अनुसंधान आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया है और बहुत से विश्लेषण पुष्ट बने हुए हैं। सटीक उत्पत्ति का निर्धारण करते हुए वायरोलॉजिस्ट कोविड-19 को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। ऐसा करना बीमारी के प्रसार से निपटने में पूरी तरह से आवश्यक नहीं है। अब ये मानव आबादी में जारी किया गया है। नंबर 3, कोरोना वायरस कैसे फैलता? जब पहले दिन दुनिया ने वुहान कोरोना वायरस के बारे में जाना, तब से इसके फैलने का डर बढ़ने लगा। इसे कैसे प्रसारित किया गया और इसके प्रसारण को सीमित करने के लिए क्या किया जा सकता है? लोगों ने हमेशा इबोला की आशंका जताई है, लेकिन ये कोरोना वायरस जैसी किसी चीज की तुलना में बहुत कठिन है और ये सभी को प्रभावित करता है कि ये कैसे संक्रमित होता है और ये कैसे फैलता है। कोविड-19 एक श्वसन संक्रमण का कारण बनता है और ये एक व्यक्ति के श्वसन के माध्यम से है कि ये सबसे आसान फैलता है। 2 ज्ञात साधन हैं जिनके द्वारा वायरस फैलता है, व्यक्ति से व्यक्ति और संक्रमित सतहों के संपर्क के माध्यम से। एक व्यक्ति से व्यक्ति की स्थिति में वायरस को निकट संपर्क के माध्यम से फैलाया जा सकता है, जिसे आमतौर पर 6 फीट की दूरी माना जाता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति इसे पारित कर सकता है वह श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है, जो किसी व्यक्ति के खांसने या छींकने पर उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने पर किसी के मुंह को ढंकना बीमारी को फैलाने में मदद करता है और संक्रमित लोगों को इसे किसी और को प्रेषित करने के जोखिम को कम करने के लिए एक फेस मास्क पहनना चाहिए। लेकिन कृपया सर्जन जनरल की चेतावनी पर ध्यान दें और जब तक आपको एक की आवश्यकता न हो, मास्क न खरीदे। दूसरा तरीका ये फैलता है
जो वायरस से दूषित सतह के माध्यम से होता है। एक काउंटर टॉप एक चीख के मार्ग में हो सकता है जिसने कोविड-19 को अपनी सतह पर ले जाया। उसको छूना और फिर अपने मुंह, नाक और संभवतः आंखों को छूने से संक्रमण हो सकता है। नंबर 2, कोविड-19 के लक्षण क्या है? इस ब्लॉग का पहला भाग कोविड-19 से जुड़े लक्षणों को सूचीबद्ध करने वाला है, जो किसी को भी डरा नहीं सकते हैं, लेकिन अंतिम बिट बीमारी के अधिक खतरनाक पहलुओं के बारे में होगा। ये खतरे में नहीं पड़ सकते, क्योंकि ये सबसे खराब लक्षण है जो संक्रमित होने वाले अधिकांश लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं। कोविड-19 के सबसे आम लक्षण बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ है। ये वही लक्षण है जो अधिकांश लोगों को सामान्य सर्दी से मिलते हैं, लेकिन वे सबसे हल्के संभव लक्षण हैं जो एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। उन लोगों के लिए जो एक समझौता प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण जोखिम के एक बड़े सौदे के तहत हैं या पहले उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, लक्षण कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। कोविड-19 निमोनिया के संकुचन की संभावना को बढ़ा सकता है। ये कई अंग विफलता का कारण बन सकता है और कुछ मामलों में इसका परिणाम मृत्यु हो सकता है। ये सबसे गंभीर मामले हैं, हालांकि सभी आसानी से होने वाली चिंता के कारण होते हैं, जिसके कारण इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 1, कैसे कोविड-19 का पता लगाया गया है या पुष्टि की गई है? रोगी में कोविड-19 का पता लगाने के साथ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यह आम सर्दी की तरह बहुत कुछ प्रस्तुत करता है। इससे निपटने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता वायरस की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए एक तरीका अपना रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप कई अलग अलग परीक्षण विधियां हुई है। वायरस की जांच करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडी को खोजने के लिए है। एंटीबॉडीज की तलाश करने वाले परीक्षणों को सीरोलॉजिकल परीक्षण कहा जाता है और सिंगापुर में एक फर्म ने कोविड-19 को खोजने के लिए इस प्रकार के परीक्षण का संचालन करने का एक साधन सिद्ध किया है। एंटीबॉडी परीक्षण शायद कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने का सबसे तेज और आसान तरीका है, लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है। वर्तमान में दुनिया भर में परीक्षण किए जा रहे हैं जो किसी व्यक्ति की लार, मुंह, नाक और गुदा में वायरस की आनुवांशिक जानकारी की तलाश करते हैं। ये परीक्षण पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) पद्धति का उपयोग करते हैं।